इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समानता के प्रतीक कहे जाने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, गरीब, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलाया और समाज में वो सभी कुरीति को ख़त्म कर दिया जो इंसान के हित में नहीं थे। बाबा साहेब का कहना था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो आज़ादी, समानता और भाईचारा सिखाता है। यह जीवन, संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिल सकती है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नाम के छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो भारतीय सेना में सूबेदार थे, और मां का नाम भीमाबाई था। बचपन से भीमराव आम्बेडकर ने छुआछूत देखा, क्योंकि वो महार जात के थे जिन्हें नीची जाति का समझा जाता था। ऊंची जाति के लोग उन्हें अपने से नीची जाति का समझते थे। यही कारण था कि अंबेडकर जी को समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ा। उन्हीं भेदभाव के चलते अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्मी स्कूल जहाँ वे पढ़ा करते थे, वहाँ भी इन्हें छुआछूत के भेदभाव से गुजरना पड़ा। उनकी शिक्षा के बच्चे उनकी जाति के चलते कक्षा के अंदर बैठने भी नहीं दिया करते थे। शिक्षक भी उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे। उन्हें पानी पीने के लिए नल को छूने की भी इजाज़त नहीं थी। स्कूल के चपरासी उन्हें दूर से हाथ पर पानी डालकर देते थे, तब जाकर पानी पीने को मिलता था, और जब चपरासी के ना होने पर उन्हें बिना पानी के ही प्यासा रहना पड़ता था। दोस्तों, आप ही सोच सकते हैं, ऐसे समाज में कौन सा बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा, और अगर चला भी गया तो कितने दिनों तक वहाँ रुक पाएगा। 1894 में रामजी सकपाल भारतीय सेना से रिटायर हुए। बाद में उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा नाम की एक जगह पर चला गया, लेकिन सतारा आने के केवल 2 साल के बाद ही आम्बेडकर की मां की मृत्यु हो गई और भीमराव आम्बेडकर को और भी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा। आगे की शिक्षा के लिए आम्बेडकर जी ने मुंबई के हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ भी नीची जाति के चलते अनेक कठिनाई उठानी पड़ी। कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हाई स्कूल की फाइनल परीक्षा पास की, और स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद आम्बेडकर जी को आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज जाने का अवसर मिला। शिक्षा में बहुत अच्छे एवं तेज बुद्धि के चलते वे अपने सभी एग्ज़ाम अच्छे अंक से पास करते थे। इसीलिए इन्हें बड़ौदा के राजा सयाजी गायकवाड़ से 25 रुपया प्रति माह की स्कॉलरशिप मिलती थी। इन्होंने राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरा किया। अपने स्कॉलरशिप के पैसे से आगे की पढ़ाई में लगाकर वे अमेरिका चले गए। अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करके लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने यहाँ राज्य मंत्री में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन छुआछूत के चलते इतने बड़े पद में होने के बावजूद भी उन्हें निरादर का सामना करना पड़ा। बाद में मुंबई गवर्नर की सहायता से वो मुंबई के सिड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। इसके बाद आम्बेडकर जी ने आगे की पढ़ाई करने के बारे में विचार किया। आगे की पढ़ाई के लिए एक बार फिर से भारत से बाहर इंग्लैंड गए। इस बार उन्होंने अपने खर्चों का भार खुद उठा लिया था। लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी के पुरस्कार से सम्मानित किया। अंबेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में समय गुजारा, जहां उनको इकोनॉमिक्स में अधिक अध्ययन करने का अवसर मिला। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया।
बाद में भारत लौटने के बाद आम्बेडकर जी ने छुआछूत एवं जातिवाद के खिलाफ अभियान शुरू किया। इनका कहना था कि उन्हें भी सामान्य लोगों की तरह जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। विदेश के चुनाव में आम्बेडकर जी ने इनके रिजर्वेशन की बात रखी। फिर वे देश के कई हिस्सों में गए जहां लोगों को समझाया, अपनी पुरानी प्रचलित प्रथाएं जो सामाजिक बुराई है उसे जड़ से उखाड़ फेंकने को कहा। भीमराव आम्बेडकर जी ने एक न्यूज़पेपर लीडर ऑफ साइलेंस शुरू किया। फिर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट से जीत मिली। आम्बेडकर जी ने इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। फिर उनको रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया। वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें लेबर का मंत्री बनाया गया। वे आज़ाद भारत के पहले दलित मंत्री रहे। यह उनके समाज के लिए बहुत बड़ी उपाधि थी। भीमराव आम्बेडकर जी को संविधान कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। आम्बेडकर जी ने देश के विभिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुल का काम किया। वह सबके समान अधिकार की बात पर जोर देते थे। आम्बेडकर जी के मुताबिक देश की अलग अलग जाति वाले लोग एक दूसरे से लड़ाई खत्म नहीं करेंगे तो कभी भी देश एकजुट होकर सामने नहीं आएगा। इस तरह इंडियन कास्ट सिस्टम की बुराइयों के बीच जन्मे बाबा साहेब आम्बेडकर ने बचपन से ही उपेक्षा और असमानता का आघात झेला। कोई आम आदमी इन आघातों से कमज़ोर पड़ जाता, पर बाबा साहेब तो कुछ अलग ही मिट्टी के बने थे। इन आघातों ने उन्हें वज्र सा मजबूत बना दिया और अपनी असीम इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर उन्होंने एक आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके महान वाक्य अनेक लोगों के लिए मिसाल है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, और उनका कठिनाई से भरा जीवन महान जीवन में परिवर्तित हो गया। आज भी बाबा साहेब के ये उपकारों को कोई नहीं भूल सकता। आज भी बाबा साहेब सबके प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अगर हमारे वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ट्रू पहचान।